हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे, है ना। इससे पहले हमने कैसे मैथ्स में आप 30 में से 30 सीबीटी फर्स्ट में 35 में से 35 नंबर लेके आ सकते हो, मैथ्स में, है ना, मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क कैसे ला सकते हो, तो वो चीज़ें हमने बताई थी, है ना। उस वीडियो का जो आपको लिंक मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें देख लेना कि आप मैथ की फुल स्ट्रेटजी। आज हम बात करने वाले हैं जीएस की, है ना, और उसके बारे में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या आपके डाउट होंगे, वो सारे डाउट हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट हम करेंगे आज हम मैथ्स जीएस के बारे में कि भाई जीएस में रेलवे में कैसे कैसे आपके नंबर लेके आओगे। देखो भाई, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो एसएससी पेपर कराती है, एसएससी का पेपर कौन कराती है? टीसीएस कराती है। तो जो टीसीएस पेपर कराती है वही टीसीएस आपका रेलवे का एग्जाम आपका कराएगी, है ना। रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं वो टीसीएस कराएगी और रेलवे का एग्जाम टीसीएस कराएगी। तो भैया, चाहे आपका एएलपी का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, रेलवे कांस्टेबल का, रेलवे एसआई का एग्जाम हो, है ना, उसके बाद आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, या आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या आपका कौन सा एग्ज़ाम हो, या आपका 12th वाला एनटीपीसी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम कौन कराएगी? टीसीएस कराएगी। अब देखो, टीसीएस क्या करती है? टीसीएस कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाती है ना। टीसीएस मैथ्स में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाती, रीजनिंग में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाती। टीसीएस क्या करती है? वो मिक्सचर क्वेश्चन जैसे 2-4 साल से चल रहे हैं उन्हीं पर आपका नया क्वेश्चन रख देती है, उस तरीके का डिजिट चेंज कर देती है, चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है। लेकिन टीसीएस की जो जीएस है वो बहुत ज़्यादा अजीब होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आज हम उसी जीएस के बारे में पता करेंगे कि आप जीएस में कैसे कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, है ना। कैसे आप जो है जीएस में कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम सोहम चौधरी है और मैं आपको आज बताने वाला हूँ एनटीपीसी की जीएस के बारे में। अब देखो, एनटीपीसी की जीएस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की बात करूँ, ठीक है। अब आप सबको पता ही है ये वाली बात तो कि रेलवे के एग्जाम में आपका क्या होता है, जो सीबीटी फर्स्ट होता है उसमें जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आते हैं और ये 40 नंबर के होते हैं, ठीक। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। देखो, मैथ्स में आपका कोई भी पूरे में से पूरे स्कोर ला सकता है, रीजनिंग में कोई ऐसा पूरे में से पूरे स्कोर लेके आ सकता है, पर जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कोई भी पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकता। अब यहाँ देखो, सीबीटी फर्स्ट में तो 40 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी सेकंड में कितने क्वेश्चन आएंगे? 50, है ना। तो क्वेश्चन बढ़ गए ना 10, तो कुल मिला के 90 क्वेश्चन आएंगे आपके रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में। और इन्हीं चीज़ों को हम बात करेंगे आज, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने वो सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो आपके जीएस में किसी के इतने नंबर नहीं आएंगे जितने आपके आएंगे, ठीक है। बट बात वो है, एक तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आज तक ना किसी ने बताया है ना कोई बताएगा, ठीक है। अब देखो, दूसरी बात, अब अगर मैं बात करूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर सबसे अभी तो मैं सीबीटी फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो देखो सबसे पहले कौन सा एग्जाम है? सीबीटी फर्स्ट है, ठीक। अब देखो, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से ऐसा होता है कि भैया 6 से 7 क्वेश्चन के समथिंग आता है। वैसे 7 क्वेश्चन का टारगेट है, बट 6 से 7 मान के चल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी से जो है आपका वो 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक। पॉलिटी से भी जो आपका है वो 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक। स्टैटिक्स से आपका, ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी से आप यहाँ 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में देखते हो। केमिस्ट्री से जो है आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और फिजिक्स से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका करंट अफेयर से आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन देखने को, और 8 से 11 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैं अगर सीरियल वाइज लगाऊं कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एनटीपीसी के लिए या रेलवे एग्जाम के लिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स, ठीक। अब देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप देखोगे, अगर एग्जामिनर की बुद्धि घूमी तो वो 2024 से 2023 के भी पूछ सकता है, 2022 का पूछ सकता है। जैसे इस बार सीजीएल का पेपर था और उसमें उसने करंट अफेयर पूछ ली थी, कौन सी? 2022 तक की करंट अफेयर पूछ रखी थी, ठीक है। तो करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम एक स्मार्ट स्टडी लगाएं, है ना, तो अगर हमने 2024 की भी बहुत अच्छे से तरीके से करंट अफेयर पढ़ ली, ठीक है, और उन 11 में से या 7 में से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल गए तो हमारा बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया से, है ना। करंट अफेयर कर लो। दूसरा आपको याद जो रखनी है, उसके बाद आपको पढ़नी है हिस्ट्री। कहाँ से पढ़नी है वो भी बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री, ठीक है। इवन मैं बुक भी बताऊंगा। आपको पता है हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ो। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट होता है पॉलिटी, ठीक है, नहीं, बायोलॉजी। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी, जो रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है बायोलॉजी से, है ना। चौथे नंबर पे आपका आता है, कौन सा आता है? पॉलिटी, ठीक। पॉलिटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 5वें पे आता है आपका कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर।
कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने मिलेंगे इन आपके क्वेश्चन। छठी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7वें पे आती है आपकी स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक, इसमें भी आपको हो सकता है कि इस बार बदलाव हो और 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले स्टैटिक से। ठीक है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री आती है, फिर फिजिक्स आती है। तो इस तरीके से रेलवे ने आपका बना रखा है कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछेगी, फिर हिस्ट्री पूछेगी, फिर बायोलॉजी, फिर पॉलिटी, फिर कंप्यूटर, फिर ज्योग्राफी, फिर स्टैटिक, फिर आपका ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी है। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है और कहाँ से जीएस पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ देखो, रेलवे एग्जाम के लिए बहुत सारी बुकें होती हैं, मार्केट में बहुत सारी बुकें भी हैं, आप देखते होंगे। लेकिन रेलवे अगर आपको पास करना है, रेलवे की जॉब आपको लेनी है, रेलवे की जॉब लेने का आपका ड्रीम है ना, तो भैया आपको सबसे पहले बुक परचेज या होनी चाहिए आपके पास ल्यूसेंट। कौन सी बुक होनी चाहिए? ल्यूसेंट। ल्यूसेंट ही आपको पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बुक जो है रेलवे एग्जाम के लिए वो कौन सी है? ल्यूसेंट है। ल्यूसेंट इज़ द सफिशिएंट बुक ऑफ रेलवे एग्जाम। ठीक है, ये सफिशिएंट बुक है रेलवे एग्जाम के लिए। इसमें आपको साइंस में मिलेगा, इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, इसमें आपको ज्योग्राफी मिलेगी, इवन सब के सब सब्जेक्ट मिलेंगे इसमें आपको एक सिंगल बुक में। उसके बाद कभी कभी बुक्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आपको एक एकेडमी चैनल, इसी एकेडमी के सीपीसी एकेडमी चैनल पर जाना है। और सीपीसी एकेडमी के चैनल पर जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कर दो कंप्लीट पॉलिटी की क्लास। अभी हमने रेलवे एग्जाम के लिए भी, यूपीएसआई के लिए भी, एसएससी के लिए भी, सब के लिए हमने स्टार्ट की हुई है आपकी कंप्लीट पॉलिटी की क्लास। उसको करो, है ना। रोज़ आपकी 6 बजे आपकी क्लास आती है 6 PM पर। ठीक है, 6 बजे के समथिंग आ जाती है, उसको देखा करो रोज़। दूसरी बात, पहले आप क्या करो? हिस्ट्री करो। तो हिस्ट्री की मैंने 20 वीडियो डाली है यहाँ पर, है ना, कहाँ पर? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस वाली सेक्शन को आप जाओ और यहाँ से वो पहले 20 वीडियो देखो। ठीक है, और 20 वीडियो देखने के बाद सबसे पहले इस बुक से क्या पढ़ दो? हिस्ट्री पढ़ दो। ठीक है, हिस्ट्री यहाँ से हो जाएगी, उसके बाद पॉलिटी यहाँ से हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जब ये सेक्शन हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको ये पढ़नी है, 30 वीडियो आपको करनी है। इतना सब आपको करना है। उसके बाद मैं आपको स्टैटिक की वीडियो डालूंगा, वो देखनी है। उसके बाद मैं रेलवे की करंट अफेयर्स डालूंगा, वो देखनी है। अगर आपने इतना सब कुछ देख लिया, इतने नोट्स बना लिए, इतने बार बार रिवीजन कर लिया, तो आप जीएस में मैक्सिमम स्कोर लेके आओगे। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 30+ आपके नंबर होंगे। किसमें? आपके जीएस में। इतना सब करने के बाद पूरी ल्यूसेंट याद होनी चाहिए, ये सारी वीडियो आपको देखी होनी चाहिए, है ना। इतना सब आपको करना है। ठीक, चलो अब एक बात मैं आपको बताऊं, पढ़ने का क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर मैं अभी सिर्फ रेलवे के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो, है ना, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे के लिए अगर मैं आपको बात करूँ, ठीक है, रेलवे के लिए अगर मैं आपको बात करूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखो, आप सबको पता है कि रेलवे एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं, कहता है मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था पहली वीडियो में कि आप एक टारगेट ऐसा बनाओ रोज़ का कि आपको 200 क्वेश्चन जो है, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो आपको मैथ्स में करनी है। ठीक है, और एक ऐसा टारगेट बनाओ दिन का कि आपको 100 से 150 क्वेश्चन, ठीक है, 100 से 150 क्वेश्चन के समथिंग जितने आप कर सकते हो रीजनिंग के आपको करने ही करने, इतना पेन आपको चलाना है। प्लस जीएस में आपका एक फिक्स होना चाहिए कि भैया मैं रेलवे की बुक ली, मतलब ल्यूसेंट ली, और ल्यूसेंट में मुझे जो है आज हिस्ट्री का ये टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, ठीक है, फिर अगले दिन ये टॉपिक खत्म करना है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म करना है, और 6 दिन के वो जो टॉपिक खत्म करने के बाद, ठीक है, 6 दिन टॉपिक खत्म करने के बाद, और जब संडे आए तो हर संडे में वो टॉपिक का रिवीजन आपको करना है। ये आपका एक रूटीन होना चाहिए। और एवरी वीक आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। एवरी वीक आपको एक मॉक टेस्ट, 1 मॉक टेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये काम आपको करना है, चाहे आप रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, 12th वाला एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, इतना सब आपको करना है। और उसके बाद अगर आपका कोई डाउट आता है तो मैं आपको भी कुछ टाइम बाद एक वीडियो में बता दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, या इसमें कमेंट में आप कर दो कि मुझे ये समस्या है, उस समस्या का समाधान भी हम जल्दी ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक करना ना भूलें।